नमस्कार। मैं त्रिवेदी मिस हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के लिए कुछ लेकर आई हूँ। 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पाठ कविताएं बड़े बड़े हैं। कोई बात नहीं, मेरे ये छोटे छोटे बच्चे बड़े समझदार हो रहे हैं। आज के आपके सिलेबस में से मैं आपके लिए वो पाठ लेकर आई हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा भारी लग सकता है। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। मेरे ये छोटे बच्चे निराश होना, दुखी होना, इन सारी चीजों से परे है, बचपन है और इन चीजों की अभी इतनी समझ भी नहीं है। हाँ, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, पिकनिक जाना कैंसिल हो गया हो या ज्यादा गृह कार्य मिल गया हो, बार बार परीक्षाएं हो रही है तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर आज आपके इस पाठ्य पुस्तक में क्या निराश हुआ जाए, एक ऐसा संदेश है, एक मैसेज है। आपके इस बड़े पाठ को मैंने समराइज किया है। मुख्य मुख्य बातें मैं आपके सामने आसान शब्दों में लेकर आई हूँ। आप जब इसके प्रश्नों के उत्तर लिखोगे तो रट्टा मारने की बजाय आप समझकर लिखोगे, जो ज्यादा आसान होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी समरी शुरू कर रही हूँ। आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर समाचार में सुनते हैं, इधर की उधर की कई सारी बातें हमें सुनाई देती है और भयभीत करती है कि क्या चारों तरफ बस यही माहौल है, चोरी, डकैती, लूट खसोट। ऐसा लग रहा है जैसे बुराई जीत रही है और सच्चाई हार रही है और अच्छे लोग दीन दुखियारे बने हुए हैं और जो दबंग है वे बड़े मौज कर रहे हैं। और ऐसे इन बातों से कई बार निराशा घेर लेती है। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ ऐसी ही साम्राज्य फैला हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, अब खिलाड़ी हार जाए तो वो निराश होने की बजाय और अधिक प्रयास करेगा। विद्यार्थी को कम अंक मिले हैं तो अगली बार परीक्षा के लिए और जोर शोर से तैयारी करेगा। व्यापारी को कहीं हानि हुई है तो लाभ पाने के लिए और प्रयास करेगा। निराश होकर बैठने की बजाय वो अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। लेखक ने अपने इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाया है कि कई बार हम इन घटनाओं से परेशान हो जाते हैं, विश्वास उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है। लेखक ने 2 घटनाएं बताई। लेखक कहते हैं, एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, मैंने कंडक्टर को पैसे दिए और टिकट लिया। टिकट 10 रुपए का था, लेकिन कंडक्टर ने पैसे लौटाए नहीं। थोड़ी देर के बाद कंडक्टर उन्हें ढूंढता हुआ आया और 90 रुपए वापस दिए और कहा, क्षमा कीजिए, भूल गया था। है ना अच्छी बात। अच्छाई की खबरें कम छपती है, अच्छाई की बातें कम सुनाई देती है, सनसनीखेज बातें ही ज्यादा सुनाई देती है। हम भारतीय लोग हैं, आस्था और विश्वास रखने वाले लोग। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है और हम हमेशा धर्म और कानून में विश्वास रखते हैं। धर्म सर्वोपरि है। धर्म अर्थात मानवता, इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जब भी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि कोई दुखी है, कोई असहाय है, तो उसकी मदद करने के लिए हजारों हाथ आगे बढ़ जाते हैं। इतना भी कुछ बुरा हुआ नहीं है, विश्वास उठा नहीं है। लेखक ने और एक उदाहरण दिया। लेखक अपने परिवार के साथ बस की यात्रा कर रहे थे। बस चल रही है। बस की यात्रा के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो। आप स्वयं कभी बैठे हो बस में?
और अगर ना भी बैठे हो तो आपको एक पार्ट है ना बस की यात्रा वाला, खतरनाक बस थी वो, याद आया? तो लेखक सब परिवार अपने एक बस में बैठकर यात्रा कर रहे थे। अब निर्जान और सुनसान रास्ते से बस चली जा रही है। अचानक बस खराब हो गई और रुक गई वहां पर। अब चारों तरफ का माहौल देखकर और लोग घबरा गए, परेशान हो गए, और ऐसे में कंडक्टर झट से उतरा और शायद वहां बस पर कोई साइकिल वगैरह किसी की रखी होगी, वो बस साइकिल उठाकर वो तो भाग निकला। अब लोगों ने तो ड्राइवर को घेर लिया और सबने मिलकर कहा कि जरूर ये कोई ना कोई साजिश है, यहाँ पर अक्सर बसें लूटी जाती है, डाकुओं को इन्फॉर्म करने के लिए गया है। बस अब हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्यों ना इस ड्राइवर को ही मारे, हम सब मिलकर पीटे इसे और उगलवाए सच क्या है। ड्राइवर बेचारा बहुत परेशान लेखक के पास आया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, हम डाकुओं के कोई हरकारे नहीं है, डाकुओं को खबर देने के लिए नहीं गया है। पर कोई माने नहीं, सब तैयार थे मारने के लिए उसे। बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया कि थोड़ा शांत रहिए, धीरज रखिए। 1.5-2 घंटे बीत गए। अब लेखक का भी धीरज छूटने लगा और तभी विरुद्ध दिशा से एक बस आई। खाली बस थी और उसमें कंडक्टर बैठा हुआ था। कंडक्टर ने कहा कि मैं जानता था ये बस ठीक होने वाली नहीं है और इस सुनसान और निर्जन पथ पर और कोई सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूसरी बस लेने के लिए गंतव्य तक पहुंचा और वहां से दूसरी बस लेकर आया, साथ में दूध और पानी भी लेकर आया। लेखक के बच्चे और भी दूसरे बच्चे जो पानी के लिए व्याकुल थे, दूध के लिए व्याकुल थे, उनकी सहायता की। सहायता करने वालों पर से भरोसा उठाया नहीं जाता। आज भी हमारे हृदय में विश्वास है, आज भी हमें पता है कि प्रगति के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आज भी हम जानते हैं कि उन्नति का पथ आज भी हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक कविता की लाइनें लेखक को याद आती है कि हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा भरोसा ना उठे तुझसे, मैं तुझ पर हमेशा भरोसा करता रहूं। मेरे जीवन में कितनी भी पीड़ा और तकलीफ हो, मैं ये ना भूलो कि तू है मेरे साथ। बस मुझे इन सारी बातों को सहने की शक्ति दे, मेरे हृदय में सदा विश्वास बना रहे। लेखक अपने इस पाठ में एक ही बात दोहराते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सब मानव मिलकर इस मानवीयता को जीवित रखें, इंसानियत को जीवित रखें। माना कि यदा कदा घटनाएं कुछ ऐसी घटित हो जाती है कि हम भयभीत हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से भयभीत हो जाते हैं, देश काल में पूरे शहर में कोई सनसनी फैल जाती है, लेकिन ये निराश होने का समय नहीं, क्योंकि घने अंधकार के बाद सूरज की सुनहरी किरणें अवश्य आती है। घनी अंधियारी रात बीतने के बाद सुबह का सूरज प्रकाशमान होता है। निराशा को जीवन से हटाकर आशा रूपी किरण हमारे हृदय में सदैव रहनी चाहिए। यही सत्य है, यही जीवन है। एक मानव का मानव पर भरोसा बना रहे, इंसानियत जीवित रहे, यही हमारा कर्तव्य है। आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार से कोई संशय हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आगे भी मैं सीबीएसई के और कुछ पाठ आपके लिए लेकर आऊंगी, 8th स्टैंडर्ड के भी, 9th के भी और 10th स्टैंडर्ड के भी। धन्यवाद।